ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी धीरे धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पेटो कर ही खाते रहे इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धोले में सारी मिल जाएगी जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं यह पिछली कमाई खिसक जाएगी
वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें। एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये हम कायम जग में रहेगा नहीं। ये पिछली कमाई खिसक जाएगी। पिछली कमाई खिसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने में से। अपने जीवन का पल पल बिताने में से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदीप महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 7वां मंत्र। ये 5 मंत्रों द्वारा भगवान ज्ञान के साधन, जिस गे तत्व की चर्चा आगे करेंगे। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, उस गे तत्व को जानने के लिए ज्ञान के साधन। ये ज्ञान के साधनों को भी भगवान ने ज्ञान नाम दे दिया। जैसे लोग घी को भी बोलते हैं आयुष, माने उम्र बढ़ाने वाला, तो आयुष ही बोल दिया। ऐसे ज्ञान के साधनों को ज्ञान बोल दिया। एक श्लोक में मंत्र में भगवान ने 9 ज्ञान के साधन बताए। अमानित्व मदम्बितो महिंसा शांतिरर्जवम्। अमानित्व मदम्बितो महिंसा शांतिरर्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मविनिग्रहः। आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। 9 साधन।
अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। तब सबसे पहला साधन बताए अमानित्वम। मान का न, मानित्वम माने मान का चाहना, अमानित्वम मान का न चाहना, मान का सम्मान की चाहना होना। सबसे बड़ी बाधा है मान का चाहना, सम्मान का चाहना, मान की चाह, मान की भूख, मान मिले, सम्मान मिले। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात है हम सम्मान को न पड़ेगी। मान के सम्मान के पीछे लोग अपने ढंग से जी भी नहीं पाते। वो कैसे कपड़े पहने जैसे लोग चाहते हो, अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकते। लोग चाहते हैं, लोग फॉलोवर ज्यादा हो, लोग पसंद करते हो, वैसे कपड़े पहने, उसी तरह खाएं, उसी रहन, सब कुछ। सम्मान को चाहने वाला, हमारे यहाँ पर संत कहते हैं जैसे किसी गाय को दूके छोड़ लिया गया हो, गाय दूध निकाल लिया तो छोड़ दिया। तो सम्मान चाहने वाला व्यक्ति उस सम्मान के पीछे ऐसे हो जाता जैसे दुई हुई गाय के समान, उसके पास कुछ होता ही नहीं। हर जगह हम सम्मान चाहते हैं। मान मिले, सम्मान मिले तो हम अड़ जाते हैं। ये भी एक नशा है, सम्मान का भी नशा है। नेता लोग हों, उन्हें इतनी भीड़ चाहिए, इतना मान चाहिए, इतनी माला चाहिए, बड़ी माला हो। माला कम हो जाए तो सम्मान कम हो गया। ऊपर नीचे बैठने का सम्मान। इस जगह भगवान ने और जगह और भी कहा, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, गच्छन्ति मूढ़ा पदवम व्यंत। निर्माण मोह जिस संग दोषा, जो निर्माण हो गए हैं, मान की चाह जिनके अंदर से निकल गई, जित संग दोषा, जिन्होंने सारे दोषों के संग को जीत लिया है। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, अध्यात्म में नित्य स्थित रहना और कामनाओं से रहित होना। गच्छन्ति अमूढ़ा पदवम व्यंत, गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ लोग अर्थात जो मूर्ख नहीं है, गच्छन्ति पदवम अव्यय परम पद को प्राप्त करते हैं। तो निर्माण और मान कौन चाहता है? जिसकी अपनी, जिसे अपना खुद ही मान नहीं, जैसे अपने कॉन्फिडेंस नहीं, अपने भरोसे नहीं, तो किसी के द्वारा भरना चाहता खालीपन को, कि लोग कहें, लोग अच्छा माने, इसके लिए हम जी जान लगाते हैं, हमें लोग अच्छा समझे। अच्छा होने के लिए प्रयास नहीं करता, अच्छा दिखने के लिए, लोग देखें कि हम अच्छे, बस भीतर तुम चाहे जैसे हो। अच्छा लोग अच्छे मान लें, लेकिन क्या तुम भी अपने को धोखा दे दोगे क्या? तुम्हारा अंतःकरण मान लेगा तुम अच्छे हो, चाहे जितने लोग धोखा, कितने सम्मान करते रहे। एक बार हमारे पास संत आए ऋषिकेश से मिलने, अन बैठो महाराज, आसन ठीक है? कहते आसन तो ठीक है, आसन बैठने वाला ठीक नहीं है, बैठने वाला सटपट है। तो मान के भूखे, मान मतलब जिसे अपने आत्मा का पता नहीं, अपने स्वरूप बोध नहीं, अपना पता ही नहीं, इसलिए दूसरी चीजों से भरना चाहता, सुख को भरना चाहता बाहरी पदार्थों द्वारा, ज्ञान भरना चाहता, मंत्र श्लोक याद आ जाए, अमृत भरना चाहता, कुछ आशीर्वाद वरदान मिल जाए। मान। अब दूसरी बात करेंगे, हम मान किसका चाहते हैं? हमारे अंदर जो मान की चाह है, किस कारण, किसके द्वारा हम चाहते हैं?
कि हम बहुत बड़े धनी हो जाएं तो हमारा सम्मान होगा। आप धनी हो गए, धन तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा सम्मान होता है। तो पूछा जाए तुम्हारा सम्मान है कि धन का सम्मान है? धन का है तुम्हारा, कोई थोड़े, धन चला गया कोई नहीं पूछता। पद के द्वारा सम्मान चाहते हो, मिनिस्टर बन गए, नेता बन गए, पद उतर गया तुम्हारा, तुम्हें कौन पूछता? वो तो पद के कारण है। लोग कह भी देते हैं तुम ये वर्दी पहने पुलिस, इसलिए तुम्हारा सम्मान करना, तो मैं 2 कौड़ी नहीं समझता हूं। पद के कारण सम्मान हमारा, धन के कारण हो, पद के कारण हम बड़े सुंदर हैं, इसके कारण सम्मान हो, हम बड़े ताकत वाले हैं, शक्ति का सम्मान हो, हम बड़े बुद्धिमान हैं, तो तुम्हारा सम्मान कहाँ हुआ? कहीं पदार्थों को हुआ, कहीं देह को हुआ, कहीं बुद्धि को हुआ, कहीं किसी को हुआ? हम उनके द्वारा बड़े होना चाहते हैं जो निस्सार है, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, जो शरीर है, जो खुद ही सारहीन है, जो खुद स्थायी नहीं, इनसे क्या सम्मान हो जाएगा? इसलिए पहले अमानित तो मान की ना, क्या मानता है? अरे जैसे तैसे ठीक है, ऊपर जोड़ के थोप के हम अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे? अधम्बित्वम, दंबाचरण का भाव, दंभ, पाखंड, दिखावा करते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, दंबाचरण का भाव, दंभ नहीं होना चाहिए, पाखंड जैसे हैं तैसे ठीक। छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कोई दंभ नहीं होता। अब उसे क्रोध आता है, इतना क्रोध भयंकर दिखाता है, लगता है पूरी दुनिया लाख खाक कर देगा। और थोड़ी देर में क्रोध खत्म, तुम्हारी गोदी में बैठ जाता। वो दिखाता नहीं हम बड़े गुस्सा थे, तो इसमें चीज अकल ही नहीं। तो दंभ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। कोई मेहमान मिलने आया, अंदर से तो कुड़े बैठे, सवेरे सवेरे आ गया, ऑफिस को हम लेट हो जाएंगे, हमारा समय खराब करेगा, रहने की व्यवस्था बनाओ, भोजन व्यवस्था बनाओ, दुनिया की बबल अंदर से तो। अब जब सामने आया, अरे महाराज बड़े दिन में पधारे, हम तो आपकी बड़ी याद कर रहे थे, बड़े भाग्य दर्शन दिए। अब अंदर कुछ और चल रहा है, दंबाचरण का बात, जैसे भीतर वैसे बात। अमानित्वम अधम ज्ञान के साधन है भाई। अमानित्वम अदम्यत्वम, अहिंसा, हिंसा का न होना, अहिंसा। हिंसा वैसे शास्त्रों में 81 प्रकार की मानी गई, लेकिन मोटे तौर 3 तरह की, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म के द्वारा हिंसा, शरीर के द्वारा हिंसा। जैसे किसी को मार दिया तो लोग कहते बड़ी हिंसक बर्दाश्त है, बड़े हिंसक, ये जानवर बड़ा हिंसक है, शेर है। अगर ना भी मार दिया जाए, जहां से मार पीट किया जाए, तब कहते हिंसा हुई। हाथ से मार पीट करना कर्म के द्वारा, ये भी हिंसा है। कर्म के द्वारा नहीं करते हैं तो हम फिर वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा बहुत बड़ी हिंसा होती। बोली वो काम करती जो गोली भी न करे। सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है, तुमसे बड़ा है, अपशब्द बोलना, कटु बोलना, अपमान करना, जरा बोली पता नहीं क्या क्या हो जाए। वाणी ऐसी बोलिए, अपना आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी इतनी कटु वाणी है, इतना कठोर बोलते हैं, जैसे नहीं कोई तलवार धार ऐसे काटती है। उससे कहो इतना कठोर क्यों बोल रहे? कहते इतना इससे कठोर हमें आता नहीं ना, और कठोर बोले, इतना बुरा। आप देखो महाभारत की नींव कहां रख गई थी? द्रौपदी ने बोल दिया था कटु, राजसी यज्ञ हुआ था, सब लोग आए थे, दुर्योधन भी आया, और वो महल ऐसा बना था, मायावी महल था। तो थल की जगह जल लगे, जल की जगह थल लगे, दीवार जगह दरवाजा लगे, दरवाजे जगह दीवार लगे।
वो इस रहस्य को समझता नहीं था। वो सोचे कि ये दीवाल है तो उससे बच जाए, वहां ना जाए, लगे दरवाजा निकल जाए, धड़ाक से चक्कर गिर पड़ा। देखे ये पानी बह रहा है तो कपड़े समेटे भीग न जाए, देखा ये बढ़िया फील्ड है, वो गया जमद गिरा जाकर। और जब गिर गया, द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, उसने हंस दिया और बोली, अंधों के अंधे होते हैं। 3 अंधे, धृतराष्ट्र जन्म कंधा और गांधारी पट्टी बांध के कर्म से अंधी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, गांधारी कर्म से अंधी और दुर्योधन बुद्धि का अंधा। तो वाणी के द्वारा हिंसा होती है। इतना कटु, इतना क्यों बोलो? कभी कभी ऐसे शब्द लग जाते चोट की, लोग आत्महत्या तक कर लेते। इतना बुरा का सहन नहीं होता। ऐसा बुरा शब्द घुस जाता है, लोगों को मरते दम तक निकलता नहीं। मर जाए लेकिन वो शब्द ऐसे घुसे भीतर निकलते। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, तो शरीर द्वारा हिंसा, वाणी द्वारा, और जब शरीर वाणी द्वारा नहीं तो मन के द्वारा हिंसा। भाई वो आदमी तगड़ा लड़ तो सकते नहीं, बड़ा अधिकारी है, बॉस है, ज्यादा उल्टा सीधा बोले निकाले बाहर करते, तब मन के द्वारा हिंसा करते। हे भगवान, इसका सर्वनाश हो जाए, मन ही द्वारा कुटते, नाश हो, बर्बाद हो। ये भी हिंसा है, मन के द्वारा कोसते। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, क्षमा भाव। क्षमा भाव अंदर होना चाहिए। और क्षमा कौन करता है? कमजोर नहीं करता है, बलवान करता है। कमजोर कहते हमने क्षमा कर, क्षमा नहीं, डर के मारे नहीं गए। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध, कहा रही नारी को घटो जो भ्रकुल मारी लात। बड़े लोग क्षमा करते हैं, छोटे से डर के मारे नहीं जाते। भगवान को भृगु ऋषि ने लात मारी क्रोध में आके, तो भगवान बोले कि सीने पे लात मारी, बड़ा कठोर मेरा सीना है, जरा तुम देखो तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लग गई। क्षमा, क्षमा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, कई कारण हो सकते हैं। अनजाने से लगा हो, धोखे से लगा हो, नासमझी से लगा हो। बाद में क्षमा कई मांगते भी हैं, तो क्षमा भाव। और फिर कितना बड़ा अपराध किया, कभी न कभी हो सकता है तुमने भी अपराध किया हो, ना किया हो, करने के विचारे आए हों। मनुष्य के मन की कमजोरी है, ये चीजें हो जाती हैं, इसी लोग कहते भाई क्षमा करो, बड़ा क्षमा कर देता। तो ज्ञान के साथ अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आर्जव माने सरलता। सरलता, तुम्हारे वाणी की सरलता हो, कर्म की सरलता हो, चलने की सरलता। लोग चलते भी नहीं सरल ढंग से, ऐसे चलते हैं। लोग कहते हैं ये बॉडी लैंग्वेज इसकी गड़बड़ है। पता चलता है नेता चले, पता चलता नेता चल रहा है, इतनी अकड़ धकड़ होती है। तो सरलता क्या है जीवन में? जैसे हो तो सरल ढंग से बातचीत में भी बनावटी पर इतना झूठ पुलंदा बांध देंगे, बन के बोलेंगे, हर बात में बनावटी पर, सरलता नहीं, सहजता नहीं, हृदयता नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ नहीं चल सकता है बनावटीपन, वहां भी चलाते, कम से कम वहां तो न चलो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आचार्य उपासना, आचार्य की, गुरु की उपासना करना, सेवा करना। और भगवान एक जगह कहा भी है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस परम सत्य के ज्ञान के लिए, परमात्मा के लिए, बोध के लिए प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करते जाओ। परिप्रश्न, फिर परिप्रश्न। परिप्रश्न क्या होता?
जो प्रश्न तुम्हारे जीवन संबंधी हो, जो तुम साधना कर रहे हो उसमें कोई बाधा आ रही, उसके विषय में पूछना, जीवन संबंधी पूछ लिया कुछ न कुछ जिसका कोई सार नहीं। ऐसी पूछते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं। वो कहते भीम ने हाथी फेंक दिया, इतना दूर चला गया, कितना बड़ा हाथी था, भीम कितने बड़े थे, फालतू। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया, सूर्य कितना विराट है, कैसे हनुमान रहेंगे, इनमें क्या फायदा बहस लगाना। इसलिए वहां पर परिप्रश्न हो, हमारे जीवन संबंधी तद्विधि प्रणपासन पर सेवा करते हुए पर प्रश्न किया जाए। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शना, तत्व ज्ञाने तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसा नहीं डंडा लेकर खड़े हो, बताओ आत्मा क्या होती, गिरावन पकड़ ले बताओ, तो समस्या खड़ी हो जाए। बिना श्रद्धा ज्ञान नहीं होता। तो आचार्योपासना, गुरु आचार्य की सेवा करना श्रद्धा से, और शौच मन शुद्धि, जितनी हो सके शुद्धि। जैसे अपने घर में रहे तो घर को साफ सुथरा रखा, कमरा साफ रखा, कपड़े पहनने वाले उड़ने वाले, शुद्धि। शुद्धि करने से क्या होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। जितने आप शुद्ध करोगे शरीर को, लगे शुद्ध करके हटे, सभा शुद्धि निकल रही, सुबह लग गए सफाई सफाई, मंजन साबुन तेल ये वो सब लगा के अशुद्धि भी जड़ती। सच स्थैर्य, मन इंद्रियों को बस में रखना, स्थिरता होना चाहिए। ये नहीं डगमग डगमग, जरा सी बात में व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, शांत हो गए। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह माने इंद्रियों और मन का निग्रह, अपने बस में होना। इस मंत्र में 9 साधन बताए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। अगले मंत्र में भगवान 3 साधन और बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्ये मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित होना। अनहंकार, अहंकार का भाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, व्याधि में, मौत में दुख दोषों का देखना। 3 साधन बताए। पहला है इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित होना। इंद्रियों की अर्थ अर्थात इंद्रियों का विषय, उनमें राग रहित होना। इंद्रिय अर्थ का, जैसे कान शब्द को सुनता है, त्वचा स्पर्श को, रसना रस को, नासिका गंध को, कान शब्द को। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित होना। वैराग्य, बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरस। इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना, उसका नाम वैराग्य है। योग सूत्र में वैराग्य की परिभाषा कर से महर्षि पतंजल, दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने विषयों में तृष्णा रहित होने पर मन जब एकाग्र होता, उसका नाम वैराग्य। दृष्टवान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने हुए विषयों से राग रहित होने पर जब मन शांत होता, उसका नाम वैराग्य। दृष्टवान श्रविक विषय वितरण वशीकार संज्ञा, मन एकाग्र, उसका नाम वैराग्य है। देखे विषय सुने विषय, कुछ तो विषय देखे जिनको आप भोग रहे हो, कुछ सुन रखे कि वहाँ सर्व होता, कल वृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती, सब कुछ, सब व्यवस्था बढ़िया। तो कुछ लोग
भौतिक नियम के हिसाब से धन जमा करते हैं। भौतिक नियम क्या है कि भाई बचपन विद्या अध्ययन करो और जवानी में धन जमा करो, बुढ़ापे में उसको भोगो। बुढ़ापे में भोगने के लिए पहले धन जमा करो। इसी तरह से कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं। इस जन्म में तो भोग नहीं पाए, शरीर ठीक नहीं था, इंद्रियां गड़बड़ थी और कोई गड़बड़ था और यह उम्र निकल गई, तो मरने के बाद फिर स्वर्ग में जाके भोगेंगे। यहाँ भी भोग वहां भी भोग। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबल को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाई ताई वैराग्य। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग की चाह न होना वैराग्य। वैराग्य राग रहे तो क्या सूत्र कहता है, देखे सुने विषयों में राग नहीं, विषयों को त्याग नहीं, विषयों में राग का त्याग। देखो तुम्हारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं, भोग इंद्रियां भी कहते हैं। इनसे ज्ञान तो और भोग न हो, इनसे ज्ञान न हो और भोग, ज्ञान हो भोग न हो। आप पढ़ते हो ना वेद मंत्राता ईसा वासमिदुगुं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृदा कश्चित् धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार ईश्वर करके व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत, जगत में जो कुछ दिखाई पड़ता है सब ईश्वर करके व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। लो अब ये कोई समस्या, त्याग में भोग। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो, पालन करो। अब भोग में भी त्याग, तो त्याग है, भोग में भी त्याग। आज भोग में भी त्याग रहता, उसे त्याग की जरूरत नहीं। मां गृदा कश्चित् धनम, गीत दृष्टि मत रखो। गीत दृष्टि क्या होती है? गीत उड़ता आकाश में और नजर कहां होती? मरे जानवर की तरफ। इस तरह बातें करें आकाश की, ये दृष्टि कहां है? संसार विषयों तरफ। त्याग पूर्वक भोग कैसे? त्याग पूर्व भोग में भी त्याग कैसे? अब थोड़ा विचार करेंगे कि ये संसार और तुम्हारे पास जो पदार्थ हैं, धन संपत्ति जो भी है, ये सारी संपत्ति तुम साथ लेकर आए थे कि यहीं पर मिली? चाहे माता पिता से मिली हो, चाहे तुम्हें अपनी मेहनत से कमाई हो, लेकिन मिली यहीं पर है, यहीं पर मिली है और यहीं पर छूट जाएगी। चाहे तुम परिवार को देकर जाओ, चाहे समाज देकर जाओ, चाहे ना देकर जाओ, तो छूटने दो। तो सूत्र क्या कहता है? त्याग पूर्वक पालन करो। अगर तुम्हारे पास में मान लीजिए 50 कमरे का घर है, तो रहोगे कितने में? देखे मेरे थोड़े 50 हम रोज बदलने जाए। और कितना सामग्री हो, हलवा इतनी मिठाई बनाते हैं तो आधी पद्दी खा लेते होंगे। खाएंगे कितनी? जितने 50 सकते हैं। ये थोड़ा कि बहुत सामान ज्यादा खा लो। त्याग पूर्वक माने जिस चीज का भोग किया जाए वो परमात्मा की है, परमात्मा की, हमारा नहीं। जितनी जरूरत पड़ी उतना खा लिया, जितनी जरूरत पड़ी उतना रह लिया। अपने न मान के परमात्मा मान के चलते रहो, तो ये त्याग पूर्वक भोग। अपने मानोगे तो कुछ खाओ, कुछ बटोरो, कुछ जमा करो, कुछ दुखी हो, परेशान हो। तिहार वैराग्य, 5 ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हो, भोग न हो। जैसे आप आंख से रूप देखते हो, आंख से ज्ञान होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आंख काम ना करेगी तो आप यहाँ कैसे आ पाए? और व्यवहारिक काम करके काम कैसे कर पाओगे? आंख से ज्ञान हो, दिखाई पड़े, लेकिन रूप में आसक्ति हो। हम ये अच्छी लगती फिल्म तो इसको देखना है, ये देखो, 2 देखो, 4 देखो।
इतने लगाए लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात में यही होता रहता, फिल्में देखते रहे, सारा समय बर्बाद कर दिया। अरे आंख बने थी इसलिए थोड़े बने थी, तुम लगा रहो इसमें, लगाए पड़े, आंखें खराब हो जाती हैं, लाइट साइड भी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते। उसमें खाली में देखने के लिए, आंख से ज्ञान तो दिखाई तो पड़े, लेकिन किसी विषय में पकड़ न हो, पकड़ हो जाएगी वो बांधने वाली। आंख से दिखाई पड़ता है, कान सुनाई पड़ता है, सुनाई नहीं पड़े तो सत्संग नहीं सुन सकते हो, सुनाई नहीं पड़े तो सारे व्यवहार में बाधा पड़ जाए। लेकिन अब कान के विषय में आसक्ति हो गई, ये भजन गाना बढ़िया लगाए, कान में ईयरफोन लगाए, हमने देखा गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट हो जाते, उसमें इतने ज्यादा मस्त, इतना ज्यादा खो जाते, बह जाते, जितना जरूर उतना। और गंध, नाक होती है गंध के लिए, पता लगाने लिए भाई गंध नहीं है, तो गंध दुर्गंधी, आप बैठे एकदम दुर्गंध है तो कहते गड़बड़ हो गया, कहाँ से आ रही दुर्गंध। आप भोजन करते हो तो कितनी इनकी जरूरत इंद्रियों की है, भोजन आपके पास लाया जाए और शाम के समय रात में और बिजली चली जाए तो भोजन अंधेरे में रख दिया जाए, तुम ऐसे उठाए खाना शुरू कर दोगे। पहले देख तो नहीं भाई कैसे क्या क्या है, कैसा कैसा है, नहीं होगी तो आप मोबाइल जलाओ, रोशनी देख, एक बात समझने है कहाँ, बिना देखे आप भोजन नहीं कर सकते। पहले चेकर आंख है, आंख देखें कूड़ा मकोड़ा है क्या है, आंख चेक किया कि हाँ भाई ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, फिर पहुंचता हाथ, हाथ दूसरा चेकर है कि भाई खीर है, ये दूध है, ये चाय फलाना है। अब खीर देखता हाथ से कितनी गर्म है, कितनी ठंडी, तब खाया जाए। कई लोग हाथ वाले ने चम्मच भी ज्यादा होते पे भरोसा रखते हैं, आई बिना विचार किए और चम्मच भर ली, अब मुंह में ली डाल, और वो एकदम उबलती हुई थी, अब मुख में डाले ना तो निगल सके ना उगल सके, आफत आ गई। हाथ चेक करता है, आंख ने देखा बिल्कुल ठीक है, हाथ ने देखा कि हाँ ये सब्जी दाल ठीक, इतनी गर्म चलेगी। अब उठा के ले जाते मुख के पास, तुरंत नाक यहाँ लगी, आते ही नाक बता देगी अरे ये तो बदबू दे रहा, ये तो दुर्गंधी है, बिगड़ जो कड़ा, ये नहीं खाना। और उसने पास कर दिया, आंख ने पास कर दिया, हाथ ने पास कर दिया, नाक ने पास कर दिया, मुख में गया तो स्वाद जी बता देती है, अरे बहुत मिर्च, ना 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 इसको नहीं खाना, अरे ये तो कड़वा एकदम है, ये तो खट्टी दाल वगैरह रखी हुई, इसलिए जीभ बनी चाहिए, थोड़े बनी कि जो अच्छा लगा मैं डालते चले जाओ। तो इनसे ज्ञान हो, हर इंद्रिय से, आंख से रूप दिखाई पड़े, कान से शब्द सुनाई पड़े, त्वचा से स्पर्श हो, रसना से रस हो, नासिका से गंध हो, इनमें ज्ञान तो होना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि ज्ञानी को पता ही चले गर्मी है कि सर्दी है, और नमक में कम ज्यादा है क्या है, कुछ पता नहीं चले, पता और ज्यादा चलता, संवेदनशीलता बढ़ जाती, सेरोटोनिन और बढ़ जाता। तो इंद्रियों से वहां पर राग, विषय में राग का त्याग, ज्ञान होना चाहिए, देखे सुने विषयों में आसक्ति का त्याग, उसका नाम वैराग्य है। राग रहे, राग को काटना, तो का इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। वैराग्य एक जी है पर वैराग्य, ये अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। ये अपर वैराग्य है इंद्रियों से विषयों से रागशक्ति रहित होना। एक परम वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य। परम वैराग्य क्या है? तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतश्लम। परम वैराग्य क्या है? पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर गुण वैतश्लम, तीनों गुणों से आसक्त रहित होना परम वैराग्य। यहाँ पर विषयों की आसक्ति, वहां पर तीन गुणों से आसक्ति टूट जाए। परम वैराग्य तीन गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों का प्रभाव क्या है?
भगवान कहते प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोमेव च पांडव नादशेषम प्रवर्ताने ना निवृताने कांक्षति। सतगुण का प्रभाव क्या? प्रकाश, चेतना, शांति, आनंद। और रजोगुण की प्रवृत्ति, चंचलता बढ़ती। और तमोगुण का मोह, आलस्य, प्रमाद। तीनों गुणों प्रभाव है। जिसमें तमोगुण हावी होता है, ऐसा नहीं गुण बेकार है। सत्वगुण की जरूरत है, रजोगुण की जरूरत, तमोगुण की जरूरत है, लेकिन अलग अलग समय है। अब साधना समय तमोगुण आए तो नींद आगे सब काम बिगड़ जाएगा। और सोने के तमोगुण ना होगा तो नींद नहीं आएगी। तामसिक होता है तभी रात को नींद आती है, तमोगुण। अब तमोगुण इसमें जितना भर गया है, खाली तमोगुण है, आलस है, प्रमाद है, निद्रा है, पड़े हैं। सुबह 3 बजे बाद चौथा पहर होता, 3 बजे न उठो, 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं, 5 बजे उठो, 5 बजे नहीं, 6 बजे उठो। सूर्य के उगने से पहले उठ ही जाना चाहिए। पड़े हैं, पड़े। प्रमाद, इतना आलस है, प्रमाद है, कुछ करने का जी न करे, न शुभ न अशुभ, न सत्संग न सिनेमा, बेकार पड़े। कई लोग सोचे ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं हो गए, मूर्ख हो गए, तमोगुण पड़ा हुआ। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके भवन होते थे, ये राज भवन है, ये फलाना भवन है। एक होता था कोप भवन। कोप भवन किस लिए बनाया जाता कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप उस कोप भवन को कोई छेड़ता नहीं। तमोगुण बिल्कुल कोप भवन जैसा है, कुछ करने जी न करे। दूसरा रजोगुण, रजोगुण में प्रवृत्ति जागती है। रजोगुण में प्रवृत्ति जागती है, मन अंदर शांति नहीं होता, दौड़ा दौड़ा घूमता है, कुछ नहीं करते, बैठे हाथ हिला रहे, पैरे हिला रहे, बोलना शुरू कर तो बोलते ही चले जा रहे। अब पुरानी एक हमारी सच्ची घटना बताऊं, बहुत पुरानी बात है। हरिद्वार में पहले नए नए मोबाइल चले, तो शुरू में सबके पास होते नहीं थे, और हमारे पास भी एक था। हम बैठे थे, एक पंडित जी मिलने आए, बहुत बतूनी थे। अच्छा, बातें शुरू हो गई, चलती रही, इतने में आ गया मोबाइल, फोन आ गया। हमने फोन उठा लिया, बात करने लगे। लंबा फोन चल गया, 15-20 मिनट हम फोन से बात करते रहे, और पंडित जी हमारे से बात करते रहे उतने समय तक। हमने कहा भाई तुम किससे बात कर रहे? कहते आपसे। हम तो मोबाइल से बात कर रहे। उन्हें पता ही नहीं कहाँ बोले जा रहे, कहाँ बोल रहा है, किसका बोल रहे, किसका कोई लेने देना नहीं। इसलिए हम रजोगुण बिना किए आदमी नहीं मानता। घर में नहीं मन लगता है तो दरवाजे बैठ गए, दरवाजे नहीं तो खिड़की पे सही। अमनस्क लोग बिना किए नहीं रह सकते। आप यहाँ सत्संग बैठते हो, घंटा 1.5 घंटा बैठ जाते हो, साधना बैठ सकते हो। बिना मतलब बैठाया जाए तो बड़ा कठिन पड़ जाए, 1 मिनट में नहीं बैठ सकते। तो रजोगुण प्रवृत्ति जागती है, कुछ करने की कचोटता है। कई हमने देखा सत्संग बैठते हैं, फिर बीच में उठ के भाग खड़े होते हैं। क्या कहते हैं, हमें बैठा नहीं जा रहा, ऐसा लगता है भीतर कुछ ऊंचा, उठो भागो। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, और जैसे जोर के बेग से भोंक विदा हो जाए। जब जोर आता तेज तब भूख लगती नहीं। ऐसे पापी को कथा अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या हो रहा, काहे समय खराब करो, इतने देर कसरत करो। तीसरा सत्वगुण। सत्वगुण जब प्रभावित करता है, सत्वम संजायते ज्ञानम, भगवान का सारा ज्ञान और ध्यान सत्वगुण में होता है। सत्वगुण तुम्हारे शरीर में जब प्रभावित होता है, तमगुण होगा तो आप कभी साधना बैठो ध्यान, तो कभी झोंके लगेंगे, बार बार ध्यान झोंके लगते आलस प्रभाव तमगुण। रजगुण है बैठे ध्यान में, ध्यान मंत्र जपने, माला जपने, मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जा। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाया, मनुआ तो चौंधिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। माला चल रहा है और मुख से शब्द निकल रहा, फिर भी मन भाग जाता, कमाल की बात।
माला में हाथ चल रहा और शब्द भी बोला जा रहा, फिर भी मन भाग जाता। तो जो सत्गुण प्रकट होता है, एकदम शांति, एकदम आनंद, एकदम मस्ती। आप साधारण आरती करने गए, पूजा पाठ करने गए, बैठे ही थे, किताबें पढ़े, कोई ग्रंथ ही पढ़ा, स्वाध्याय कर, एकदम मन शांत, इतना शांत, इतना आनंद, इतना शरीर हल्कापन। तब गुण में लगता शरीर जैसे कोई 1.5-2 कुंटल हो गया हो। रजगुण भगाता है, सतगुण में लगता है शरीर जैसे कोई 10 किलो रहे, इतना हल्कापन, इतना हल्कापन, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना मस्ती, ये सतगुण का प्रभाव। लेकिन सूत्र कहता है ना द्वेषी सब प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता। न निवृत्ति आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। प्रवृत्त हो गए तमगुण का, रजोगुण का, अन्य गुण है अपने आएंगे जाएंगे। न द्वेषी संप्रवृत्तानि, प्रवृत्त होने द्वेष नहीं करता है, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। कहते आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं, आकांक्षा ने विरोध करता है, वो गुणाती। ये परम वैराग्यवान। तो वैराग्य भगवान का इंद्रियार्थ हेतु वैराग्य अनहंकार, अहंकार का अभाव, अहंकार। तो भगवान का अनहंकार एवचा, एक तो अहंकार होता है, एक अनअहंकार। अनअहंकार का मतलब जहां पर अहंकार ना हो। अहंकार को समझेंगे, अहंकार क्या होता है। एक होता अहम या अस्मिता या आई। अहंकार, अहम में जब आकार जुड़ते तब उसका नाम अहंकार पड़ता। अहम में धन आकार बराबर अहंकार। अहंकार, अहम में आकार जुड़े तो वो अहंकार हो गया। अहम में आकार जुड़े बुद्धि के, तो मैं ज्ञानी या अज्ञानी, समझदार या ना समझ या मूर्ख। आकार जुड़े मन का, तो मैं सुखी दुखी, शांत अशांत। इंद्रियों के जुड़े, मैं देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, फिरने वाला। देश जुड़े, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, गोरे काले, स्वस्थ। आकार पकड़ता गया कि हम हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। आकार जुड़ते गए। तो क्या करना, अहंकार मिटाने के लिए पहले उनके आकारों को उतारो। आकारों, किसी को मारना हो, बड़े नेता अभिनेता को, तो उनके जो बॉडी गार्ड होते पहले उनको मारना पड़ता। अगर बॉडी गार्ड में सीधा मारने जाओ तो बॉडी गार्ड तुम्हें मार देंगे। उनको मार दिया फिर तो अकेला मारने को ज्यादा नहीं चक्कर पड़ता है। इसलिए पहले अहम के ऊपर जितने आकार हैं उनको उतारो। आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। जब आवरण उतर जाते तब तो अहंकार नहीं रहता, अहम रह जाता। अहम, इतने आवरण ओढ़ रखे हैं, इतना मोटा हो गया। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। जो सत्य मैं था उसके आगे झूठा मैं खड़ा हो गया। इस सत्य में का पता नहीं चलता है। तो क्या करो, मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। मिथ्या मैं की ममता में सत्य में की जांच करो। जो मैं सबसे परे 3, 4, 5। 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से और अंतःकरण चतुर्थ से, 5 पंच प्राणों से, 5 कोशों पर शुद्ध में की जांच करो। पहले इन आवरणों को हटाओ। आवरण ओढ़ रखे तो बहुत मोटा मोटा हो गया। इतने आवरण शुद्ध में तब उसको मिटाना हो, तब मिटता है। ये मैं मिटाने से पहले हम ये लगाएं, पता है ये बना कैसे। किसी शत्रु को मिटाना हो तो पहले उसकी जड़ का पता लगाएं, कैसे बना, इसके पीछे कौन इनका सहयोगी है, कौन सत्ता देता है, क्या इसकी ताकत है। तब तो ये हम पैदा कैसे हुआ,
तुम्हारे अंदर जो मैं पने ख्याल आ रहा कि मैं, ये है क्या? ये जड़ है कि चेतन है? क्या है? कैसे बना? तो सूत्र कहता है ये मैं पना दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा हुई। दृग शक्ति अर्थात दृष्टा, चेतन, पुरुष, आत्मा, और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि के दोनों के मिलने तीसरी वस्तु गई जिसका नाम मैं है। आत्मा बुद्धि दोनों मिलने से तीसरी वस्तु खड़ी हो जिसका नाम मैं है। जैसे वैज्ञानिक पूछो पानी क्या है, तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के तो पानी बन गया। वो तो पानी कुछ नहीं होता, गैसों जोड़ है। इस तरह से अध्यात्म कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, आत्मा बुद्धि दोनों को मिलने से तुम खड़े, तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं। ये वास्तव सच्चा है ही नहीं। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई एकदमशा छूटत कट नहीं। जड़ चेतनी गांठ बन गई है एकदम मशा, कहता है झूठी, लेकिन छूटने में कठिनाई आ रही है। जड़ चेतन की गांठ बन गई है एकदम मशा, कहीं झूठी है और छूटने में कठिनाई दे रही है। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है और छूटने में कठिनाई क्यों दे रही है? जड़ क्या है और चेतन क्या है, उसी ग्रंथ क्या है? जड़ तो पूरा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब जड़ है ही, और चेतन आत्मा है। और ये ग्रंथि क्या है? ये तुम्हारे अंदर मैं पना खड़ा हुआ, इसी का नाम ग्रंथि, यही गांठ है। आत्मा और बुद्धि जहां मिले तहां ग्रंथि बन गई जिसका नाम मैं है। आत्मा तक सर्वव्यापक है। यहाँ बुद्धि मिली तो एक यहाँ मैं खड़ा हो गया, एक यहाँ मैं खड़ा, यहाँ तमाम मैं खड़े हो गए, जहां जहां बुद्धि मिली। ये ग्रंथि है, ये गांठ है। जैसे गांठ बनाई जाए, 1 किलो रस्सी है लाल रंग की और 1 किलो रस्सी है हरे रंग की, और दोनों मिला के गांठ बना दी गई, तो कितना वजन हो गया उसका? 2 किलो। 2 किलो रस्सी का वजन और 2 किलो गांठ का वजन, दोनों मिला गांठ बना दी गई, तो कितना वजन हो गया? 2 किलो रस्सी और गांठ कितनी? गांठ वजन कितना हुआ? कुछ है ही नहीं। तो गांठ कुछ है ही नहीं, रस्सी तो है। गांठ उसमें कोई डाली थोड़े गई कि हम रीप गांठ लगाए, सीट बेल्ट लगाए, डबल सीट बैठाएं, सर का बोन कौन सी लगा? गांठ कुछ है ही नहीं वहां पर, रस्सी घुमाओ तो भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 किलो रस्सी है तो 1 किलो गांठ निकले, गांठ है नहीं। और गांठ खोल दी रस्सी, रस्सियां खोल दी, गांठ खत्म, दोनों अलग कर दिया, गांठ है ही नहीं। तो जड़ चेतन दोनों मिलने से तीसरी वस्तु जिसका नाम मैं है, और ये मैं खुद सच्चा है नहीं। आत्मा आत्मा है, बुद्धि बुद्धि, तुम कहां से खड़े हो गए? तुम्हारा होना ही गड़बड़ वाला मामला, तुम्हारा ये होना ही सच्चा नहीं है। और जब ये सच्चा नहीं, इसकी कामनाएं, मुक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो सच होगी क्या? जब खुद ही सत्य नहीं तो जितनी मांग चाहे कामना सब मिथ्या होगा, सब झूठा होगा। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। कोई झूठा आदमी और बड़ी बड़ी कसम खाए, भगवान कसम कहता हूँ, यही साहब भगवान कसम कहता हूँ। जब झूठ बोल रहा है तो कसम भी तो झूठ खा सकता है, उसकी भरोसा। तुम कहीं चाहे कुछ बोलो, हम तुम्हारी बातों भरोसा करते ही नहीं। झूठा आदमी भरोसे क्या है? वो कसम का एकदम सत्य है, कहते वो भी तेरा झूठ है। तो ये मैं पना जो खड़ा हुआ है दोनों के मिलने से, फिर कहता है मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए। अरे जब मैं सच्चा नहीं तो मिलने वाला भगवान, मिलने वाली मुक्ति, मिलने वाला सत्य कैसे सच्चा हो सकता? इस मैं को हम संभालने में लगे, बचाने में लगे, बना रहे हैं, बचा रहे हैं, बचा रहे हैं।
इसके लिए पीछे पड़े। एक बार इस मैं को, ये मैंपना मिटे कैसे? सूत्र कहता है कि भाई दोनों को अलग कर दो, अलग कर दिया जाए, ये मैंपना हो जाएगा। ये मैंपना क्यों है? कि बुद्धि के कारण है। बुद्धि नहीं होगी मैंपना हो गई नहीं। दोनों चीजें जोड़ थी तोड़ से। तो अहंकार का भाव, अहंकार का अभाव, ये अहम सबसे बड़ी बाधा। एक बार एक सेठ जी थे और बड़ी भारी उनकी ऑफिस बनी हुई थी। अब को अपना बढ़िया कुर्सी, घूमने वाली बढ़िया कुर्सी, बैठे हुए थे। पास में और बेंचें पड़ी थी, कुछ कुर्सियां छोटी मोटी पड़ी थी, लोग बैठे थे, चाय पानी गपशप चल रहा था, बड़ा अच्छा मजमा सजा हुआ था। वहीं से एक संत निकले। संत से थोड़ा लगाव था, सेठ जी का लगाव थोड़ा सा। कितना लगाव था कि जैसे लोग अपने ऑफिस में उन्होंने ये सजा दीजिए, फोटो लगाओ, ये मूर्ति लगा दो, वो खाली सजावट के लिए। उनके ऑफिस में जो मंदिर होते ना बनाए, वो सजावट होती है, उनकी पूजा वूजा से कोई मतलब नहीं होता। तो सजावट वाली काम होता है उनके, भाई हाँ शोभा बन जाए। इस तरह संतों को भी थोड़ा आना जाना रहे, शोभा सी बन जाए। संत निकले तो प्रणाम किया, आओ महाराज कुछ चाय साथ दो। तो संत जब घुसने लगे तो देखा सेठ अपनी कुर्सी से उठा नहीं। दोस्तों ने कहा, अरे भाई इधर आ जा, थोड़े महात्मा बैठ जाए संत जी। और संत कोई सटर पटर नहीं थे। उन्होंने देखा ये बुला तो रहा है, चाय नाश्ता की बात कर रहा है, और खुद तो वो कुर्सी तो उठा ही नहीं। इसके माने ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। संत कहना अभी थोड़ा जल्दी में, फिर कभी आऊंगा। चले गए। इसी तरह तुम्हारे हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ। सबसे बढ़िया कुर्सी हृदय वाली तो है, सबसे अच्छी, सबसे टॉप की। हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ, और बाद बाकी सारे दोस्त हैं, इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, सारा गप सब चल रही है, सारा व्यापार चल रहा है। और जिससे संताई से भगवान आना चाहते हैं तो तुम्हारा अहम उस हृदय वाली कुर्सी से हिलता नहीं। जैसे वो सेठ जी संत को बैठा तो देते, लेकिन उस कुर्सी से नहीं उठे, नंबर 2 की जगह कुर्सी बैठाना चाहते, तो संत चले गए। इस तरह भगवान हम चाहते हैं हृदय वाली कुर्सी नहीं देते, नंबर 2 की जगह। आ जाओ भगवान, मेरी आंख में आ जाओ, तुम्हारा रूप देख लूं, डिवाइन लाइट बन जाओ, दिव्य ज्योति बन के देख लें, कान में आ जाओ, तुम्हारा शब्द सुन लें, और आ जाओ, हाथ में आ जाओ, चख लें, फलाना कर लें। तो संत कहते थे कि देखो भाई मैं बैठूंगा तो उसी कुर्सी पर जहां तू बैठा हुआ, नंबर 2 की जगह मुझे पसंद नहीं। तो भगवान भी कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पर जहां तेरा मैं बैठा हुआ, और जगह पसंद नहीं। आंख में, नाक, कान में रूप देख लो, फलाना, ये नहीं। मैं आऊंगा तो उसी जगह पर जहां तू बैठा हुआ। संत कहते मैं बैठूंगा सेठ जी महाराज जहां पर आज तुम बैठे हुए। सेठ कहते नहीं, यहाँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, नंबर 2 की जगह बैठ जा। संत कहते नहीं, मैं बैठूंगा उसी जगह पर जहाँ तूने तो नहीं। तो भगवान कहते मैं आऊंगा तो तेरे हृदय में उसी जगह पर आऊंगा जिस हृदय में जहाँ तेरा मैं बैठा हुआ। और दूसरी एक और समस्या कि कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि सेठ जी बैठा रहे, संत भी बैठ जाए। इसलिए तुम्हारे हृदय वाली कुर्सी ऐसी नहीं कि तुम्हारा मैं भी बना रहा है, परमात्मा का भी मैं बना रहा हूं। जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है, हम ना है। तुम्हारे अंदर जब तक मैं है तब तक परमात्मा करोड़ों मील दूर। अब हरि है, हम ना। अब परमात्मा आ गया, मैं गया। प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। इस गली में 2 का स्थान नहीं, 2 नहीं रह सकते। इतनी बड़ी कुर्सी नहीं कि सेठ बैठे संत बैठ जाए, इतनी बड़ी कुर्सी नहीं कि तुम्हारा मैं भी बना रहे, भगवान की भी मैं आ जाए।
सेठ जी बैठे संत नहीं, संत बैठे से उठना ही पड़ेगा। तुम्हारा मैं तब तो परमानंद है, परमात्मा है, तुम्हारा मैं को हटना ही पड़ेगा। लेकिन तुम कहते नहीं यहाँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, भगवान आ जाओ नंबर 2 की जगह नंबर 2 की जगह देना चाहते हो। अच्छा, नंबर 2 की जगह आंख नाक कान रूप देखना, सुनना फलाना करना। नंबर 2 की जगह है जो मिलेंगे भगवान वो कैसे होंगे? बोलो, नंबर 2 वाले। तो भगवान नंबर 1 के चाहिए कि नंबर 2 के चाहिए? देख लो, अगर नंबर 1 वाले चाहिए तो अपने में को नंबर 2 में जाने दो। संत ये नहीं कहते कि तुम छोड़ के भाग जाओ वापिस और नंबर 2 की जगह बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। तो भगवान कहते तुम नंबर 2 की जगह आ जाओ। नंबर 2 की जगह भगवान चाहोगे, भगवान ऐसे कभी मिला ही नहीं। नंबर 1 की जगह फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में मैं होता, प्रथम पुरुष मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और नंबर 2 की जगह तू ब्रह्म। भगवान कहते तू करके बुला रहा है, तू करके तो कुत्ते को बुलाया जाता, तू शर्म नहीं लगती। थर्ड पर्सन वह परमात्मा, थर्ड वाला तो कभी किसी को मिले नहीं, वह परमात्मा क्या होता? और तू परमात्मा, तू मुझे तू करके बुला रहा। भगवान कहते ना तो किसी को मैं अन्य पुरुष में वाह करके मिला और ना तो तू करके मिला, जिसको मिला उसको मैं करके मिला। जिसने परमात्मा पाया ना तो कहा वह ब्रह्म है, ना तो कहा तू ब्रह्म है, क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। राजा परिचित को भी जब 7 दिन कथा सुनने के बाद में ज्ञान हुआ तो क्या बोले थे? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है सोमस्मि। ये नहीं कहा वो भगवान है, तुमने मिलाया मुझे मिल गया मेरा करा, नहीं, मैं रूप से। जिसने परमात्मा पाया मैं रूप से। अच्छा, एक बात बताओ, आप भगवान को भोग लगाते हो, लगाते हो ना? कितनी रोटी रखते हो? 2 रखी, 4 रखी, और भोग लगने के बाद में बचती कितनी है? उतनी बच गई। तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला। तो भगवान ने तो खा ही नहीं, खाती एक आधी बच जाती। भगवान ने क्यों नहीं खाई? कि तुम भगवान को खिलाना नहीं चाहते हो, जो भगवान पसंद करते हैं वो खिलाओ ना। हमको लोग भोजन ले जाते हैं, महाराज क्या पसंद वही बनाएंगे। तो जरा भगवान से पूछ लो कि तुम क्या पसंद करते हो, उनके मन का खिलाओ, देखो एक दिन में खुश हो जाए। और तुम्हें नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ भगवान क्या खाते हैं। भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्टो। सबके हृदय में जो मैं बैठा उसको मैं खाता हूँ। भगवान के भोजन क्या है? तुम्हारा मैं। एक बार भोग लगा के देख लो, एक ही दिन में खुश हो जा। जिसने परमात्मा पाया मैं रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, मैं ब्रह्म हूं, न तो वह ब्रह्म न तो तू ब्रह्म। प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाए। परमात्मा मैं आया, तुम्हारा मैं गया। मरा मरा बना रहे, काम चलाओ सरकार, लेकिन सत्ता में नहीं रहा। लेकिन आज का जितने बताने वाले भगवान को, ये भगवान तुम कहते, गुरु कहते बस हम ब्रह्म है, तुम तो जीवे बने रहो। एक जगह पर एक लड़का पढ़ने गया स्कूल में और पढ़ के आया, छोटा बच्चा था। तो रास्ते में मिल गए, पापा बेटा पढ़ाए? कहते हाँ पापा पढ़ तो आए। क्या पढ़ा था? कहते इंग्लिश का पीरियड लगा था। क्या पढ़ाया गया था? कहते माई हेड का अर्थ बताया गया। तो बाप बोला कि बेटा तो तुम याद कराए? हाँ पापा बिल्कुल पक्का याद है। तो बता दे बेटा। बड़ा खुश हुआ बाप की, देखो बेटा इंग्लिश बोलेगा। तो बेटा माई हेड का क्या अर्थ होता है? तो कहने लगे माई हेड माने मास्टर साहब का सर। कि मास्टर बोला होगा माई हेड माने मेरे सर, माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। कहिए माई हेड माने मास्टर साहब सर, ताड़ तमाशा थी, पागल कहिए। माई हेड माने मास्टर सर नहीं होता। तो बोलो पापा क्या होता? बेटा माई हेड माने मेरा सर, माई हेड मैंने मेरा सर। अब नहीं भूलूंगा पापा, थप्पड़ लग चुका था। घर में गया तब मम्मी मिल गई, बेटा पढ़ा है? कहते हाँ। क्या पढ़ा है? कहते माई हेड का अर्थ क्या अर्थ होता?
थप्पड़ लग चुका थे। कहते माहेड़ माने पापा का सर, माहेड़ माने मेरा सर, माहेड़ माने मेरा सर। उसे तुम्हारे थे पागल कही क्या? माहेड़ माने पापा सर नहीं होता तो क्या होता मम्मी? माहेड़ में ना मेरा सर, माहेड़ माने मेरा सर। अब रोता भी जाए, कहते मार क्यों रही है? माहेड़ माने मम्मी सर, मार क्यों रही है? अब जरा विचार करो, मास्टर कहे तो मास्टर सर, पापा कहे तो पापा सर, मम्मी कहे तो मम्मी सर, बेटा कहे तो बेटे सर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा आम ब्रह्मास्मि गुरुजी ब्रह्म, और शिष्य कहे आम ब्रह्मास्मि तो कौन हुआ? जिसने जाना वही हुआ। गुरु करें आप समान। ये विद्या आती तो पूरी आती, परसेंटेज नहीं आती कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है अब 50% हो गया है, 60% हो गया। आप ऐसा बोलो, आप जागते हो सवेरे तो परसेंटेज जागते कि पूरे जाग जाते? ऐसा तो नहीं कि अभी 60% सोए, 60% जागे तो जागे, सोए बात खत्म। ज्ञान है तो ज्ञान है, अज्ञान है तो अज्ञान है। अधूरेपन से काम नहीं चलता। तो अहंकार का भाव, भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में राग रहित होना। अहंकार, अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम ज्ञान के साधन है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में दुख दोषों को देखना। ये शरीर क्या? जन्म तब भी दुख रूप है। माता घर में लटके रहे 9 महीना, बाहर आए तब भी रोने शुरू होता, और बीमारी आई तब भी दुखदाई, बुढ़ापा तब भी दुखदाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांतर, इनको देखना हम देखते नहीं है। ऐसे गाड़ी चलती चली जाती, ध्यान नहीं होता क्या होना है। इनमें दुख दोषों देखना एक ज्ञान के साधन 3 इसमें बताए। अगले मंत्र में भगवान कहते हैं आसक्तियन विसंगा पुत्र धारा गरादिषु नित्यम चासम चित्तनिष्ठानिष्ठो पशु। आसक्तियन विसंगा पुत्र धारा गरादिषु, पुत्र धारा गरादिषु आसक्तियन विसंगा, पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति और ममता का भाव। आसक्तियन विसंगा पुत्र धारा गरादिषु, पुत्र घर स्त्री आदमी ज्यादा की पकड़ होती है इसलिए उनका नाम लिया। आसक्ति विसंगा पुत्र धारा गरादिषु, पुत्र घर स्त्री आदमी आसक्ति और ममता का भाव। इतनी ममता इतनी आसक्ति हो जाती है कि परमात्मा के विधान को हम स्वीकार नहीं कर पाते। इतनी आसक्ति इतनी ममता हो जाती है। कोई बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, ठीक इसका इलाज कराओ। अब ऐसा नहीं तुम भी बैठ कर रोना शुरू कर दो ठीक हो जाए, इलाज कराओ। कई इतना मोह जकड़ जाते हैं, वो बीमार बच्चा तो अपना बीमार हो गए, कई मर गया, कोई खास तो अपने ही मर गए, या तो पागल हो गए। अरे क्या भाई है ये संबंध सारे बीच मिले, बीचे मिले, बीच छुट जावे, अंत समय जो साधन जावे, संबंधी मिले हुए चले जाते, उनके पीछे क्यों पड़े? जितने संबंधी हैं आपको कोई लेकर नहीं आए, यहां पर मिलते ही यहां पर छूट जाते हैं। और कमाल की बात तो एक है कि जब यहां से हम जाते हैं तो लोग दुखी होते, रोते हैं, लेकिन जाने वाला नहीं रोता। हम रोते हैं कि फलाने चला गया, हमारे पिता चले गए, माता चली गई, हमारे बेटा चला गया, पत्नी चला, पति चला गया। जाने वाला नहीं रोता। और ये सारे संबंध हैं, दे धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं। इतन कर हारा दुनिया में कौन तुम्हारा। जितने संबंध हैं देह के संबंध से संबंधित है। देह हम हैं, पहले तुम्हारा जन्म हुआ, पहले कहीं कुछ भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं था, और जैसे देह मिला, देह मिलते ही देह को पैदा करने वाले जो हमारे माता पिता हो गए, फिर भाई बहन हो गए, फिर पति पत्नी हो गए, फिर बेटा बेटी पोता पाती, सारे संबंध जोड़ दिए, देह के संबंध से संबंधित है। एक एक संबंध क्यों छोड़ते हो? सीधा देह संबंध छोड़ो। एक बार महर्षि रमण के पास में
एक सेठ जी 1000 सोने के सर्पी लेकर गए, और उनको एक थोड़ी गर्मी होती है कि ज्यादा दक्षिणा देंगे तो हमारा ज्यादा मान सम्मान होगा, हमारी ज्यादा कीमत होगी, हमें ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। गए और महाश्रमण के पास में और जरा जोर से रखा जिसमें आवाज पड़े खन 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 खन, और बड़े रख के अकड़ में कि हमने देखो दान कर दिया। महाश्रमण ने देखा कि अच्छा, सेठ जी आगे कहते हाँ बैठो, गुरुदेव ये आपको हम भेंट करने आए। कहते ठीक बात, भेंट कर दो आप। भेंट कर दिया गया। गुरुदेव और आदेश कुछ बताओ। उनका मतलब था कि इतने सर्पी और कोई चीज जरूरत पड़े मांगे लाएं तो कुछ और कोई चीज उसका आदेश करो। कहते हाँ सेठ जी बोले, महाश्रमण बोले कि सेठ जी एक आदेश ये है कि ये जो सर्पियां आप लाए हो ना, मेरी हो चुकी। हाँ गुरुदेव तो हो चुकी आपको, आप जो कुछ भी करो उसको। तो कहते कुछ भी, कोई हम करें कोई क्या करे, एक तुम्हें करो, तुम्हें का आदेश देते हैं, 3 सर्पियों को ले जाकर पास में एक नदी उसमें फेंका हो जाकर। हमने बड़ा बुरा लगा उनके सामने, अरे आगे पीछे फेंकवा दे तब भी कोई बात नहीं, उनके सामने कहते फेंका और उन्हीं कहते फेंका। अब आदेश का पालन तो करना था, उसको छोड़ना था नहीं भाई, उनके आदेश कौन मिटा सकता। लेकर पहुंच गए सेठ जी, नदी किनारे बैठ गए। अब इन्होंने वो सभी कीमत जानते, संत क्या जाने क्या होती, अब जानते उन्हें क्या परवाह। तो असर भी एक निकाले और पत्थर पे ठोके खन खन करके फिर फेंके नदी छपाक। तो बड़ी मजा, लोग भीड़ बन गई लूटने के लिए। गिरे तो लोग दौड़े लूटने लिए, वही कहाँ गई, ऐसे एक एक निकाले ठोके फेंक, 1000 थी। दोपहर हो गई, 12 बज गए, 2 बज गए, सेठ जी लौटे नहीं। महाश्रमण ने अपने शिष्य भेजे, भाई देखाओ सेठ जी लौटे नहीं, असर भी फेंक लेंगे ऐसा नहीं, असर भी छोड़ दी कूद पड़े हो। वहां पहुंचे, वो देखा ये क्या कर रहे। खैर वो फेंक फांक के जब लाए गए तो पूछा महर्षि ने, रमन ने, कि भाई इतनी देर लग गई, ये क्या, कितनी देर क्यों लग गई। उन्होंने कहता गुरुदेव ये देर क्या लग गई, एक एक निकाल फेंक रहे, इसलिए घंटों कई घंटा लग गए। महर्षि रमन बोले कि जमा करना तो ठीक है, एक एक जमा करो, 2-2 जमा करो, 10-10 जमा करो, और जो फेंकना है तो एक एक क्यों फेंक रहा, इकट्ठा फेंक झंझट खत्म हो। जितनी देर लगाएगा उतने तो कष्ट होगा। अच्छा आप कहीं फंस जाओ किन्हीं चोर बदमाशों के, उग्रवादियों के, और वो कहते हैं तुम्हें मार देंगे, और कोई बचने का कोई तरीका रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचा। वो कहते मार देंगे लेकिन तुम्हारे चाहना के अनुसार मारेंगे, जैसा चाहो तैसा मारेंगे। क्या मतलब, कहते आप चाहो तो हम तुम्हें 10 दिन तक मारें, 10 दिन में मारें। कहते कैसे, कि एक दिन एक हाथ काटेंगे, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटेंगे, फिर पैर काटेंगे, फिर एक एक काटेंगे। अच्छा अगर ऐसे इसी से आ जाए तो एक एक कटवाओगे, सीधे मरना पसंद करोगे, सीधे मरना जंजर खत्म हो, एक एक क्यों फेंको। इसी तरह से यहाँ पर एक एक को छोड़ रहे हैं, एक एक को। देह संबंध खत्म करो, सारे संबंध खत्म। देह तुम पकड़े बैठे हो, संबंध बने रहेंगे, और ये संबंध सारे देह तक सीमित है। देह कारण सारे संबंध ही है, देह संबंध खत्म, सारे संबंध खत्म हो जाते। आप छोड़ गए, लोग रोते और जाने वाला रोते नहीं। तुम कहते हो तुम्हें कैसे मालूम, देखो ऐसे मालूम, आपका पिछला जन्म रहा होगा, और हो सकता पिछले माता पिता भाई बहन पति पत्नी रहे होंगे, और हो सकता है कि नाती पोता अब भी हों, कि बाबा चले गए, कि दादी चली गई। उनके लिए तुम रो के दिखाओ जरा, कहीं तो रोने का पता ही नहीं। जैसे पहले वाले छोड़ा है पता नहीं, ऐसे इनको छोड़ के जाओगे पता ही नहीं रहेगा। रोने की तो दूर बात, यादें नहीं रहेगी। ये याद रहती होती तो बड़ी बीमारी खड़ी हो जाती, फिर किसको मानते अपना परिवार, लाइन खड़ी हो जाती, सारे संबंध खत्म। तो भगवान कहते हैं पुत्र धारा गिरादेशु, पुत्र घर स्त्री आदि में आसक्ति और ममता का भाव, अत्यंत ममता। एक राजा था, उसका एक पुत्र था, अकेला पुत्र था, बहुत ज्यादा मोह थी, आसक्ति थी, ममता थी। बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया, बहुत खर्चा किया पूरा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था।
अंत में डॉक्टर ने जवाब दिया कि भाई अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, सब जगह बड़े बड़े डॉक्टरों दिखा घाट है, अब आप इसको ले जाओ और इसकी अंतिम रात्रि है, ये रात्रि में ज्यादा तो 12-1 बजे तक बच सकता है, इससे फालतू नहीं, और ज्यादा चल जाए 3 बजे, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। अब राजा उदास रानी दोनों आए कि भाई अब तो बेटा जाना ही है, एक है बेटा है, अब जाने इसको, तो इसकी अंतिम विदाई है, तो हम लोग रात को जाग के रहेंगे, सोते में अचानक ही चला गया। तो दोनों बेचारे बैठे कि जाग कर भाई हम इसको विदाई करेंगे, कन्फर्म था कि जाना ही जाना है, बहुत आसक्ति लगाओ था। रात के बज गए होंगे 11-12, राजा को झपकी आ गई, नींद लग गई। नींद में उसने देखा सपने में कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य, उसके 7 बेटे हैं, बड़े बड़े सूरवीर हैं, बलवान हैं और बहुत महान हैं, एक से एक आला, बड़ा खूब खुश मस्त था, इतना वाली राज दरबार 7 बेटे हैं। तो धीरे धीरे मरना हुआ, एक एक करके बेटे मरते गए, 7 बेटे मर गए, बड़ा दुखी हुआ। 7 बेटे इतने बड़े, इतने महान, इतने बलवान, इतने शक्तिशाली मर गए, तो बहुत दुखी था। और दुखी था इतने में ही रानी रोने लगी तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा जो उसका बेटा था सचमुच वो भी मर चुका था, लेकिन वो रोए नहीं। रानी कहती तो इतने रोते थे बेटे के कारण, इतना प्रेम इतना लगाव था, रोते थे, और जी मरने में नहीं रो रहे का, ऐसा दिमाग खराब है, सदमा लग गया, क्यों नहीं रो रहे थे? राजा बोलता कि महारानी में क्या रो, मेरे 7 मर गए, उनके लिए रो कि इसके लिए, ये 7 गए 8वां गया। आसक्ति ममता हवा आसक्ति ने बेसंगा पुत्र दारा ग्रह दिशु नित्यम चा समचित्तो निष्ठा निष्ठ इष्ट अनिष्ट उपवसु नित्यम समचित्तो। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में नित्य चित्त का सम रहना। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट माने जो तो पसंद करते हो, अनिष्ट जो नहीं पसंद करते हो, उसकी प्राप्ति में चित्त का सम रहना। इष्ट कौन जो तुम्हारे अनुकूल चले, अनिष्ट कौन जो प्रतिकूल चले। इष्ट जो है अनुकूल चलता उन्हें सुख वास्ता, अनिष्ट से दुख वास्ता। सुख दुख की परिभाषा क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाता है। अनुकूलता से राग होता है, प्रतिकूलता से द्वेष होता है। राग द्वेष दोनों तुम्हें स्वरूप से हटाते हैं। तो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। देखो सुख दुख क्या है? अनुकूल प्रतिकूल। कोई ना व्यक्ति सुख दुख रूप है, ना वस्तु है, ना कोई अवस्था है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख रूप है। अनुकूल, अब जैसे जून का महीना होता है तो आपको एसी कूलर पंखा कितने अनुकूल लगते हैं, बड़ा सुखद लगते हैं। दिन भर आदमी थका मांदा धूप में तपा हुआ, एसी में बैठ गया, लगता स्वर्ग पहुंच गया, कितना अनुकूल। और सर्दी सीजन जनवरी के महीना हो, जनवरी के महीना में और आपको रजाई कंबल गद्दा कुछ न थे, कह चलो तुम्हें पंखा एसी कूलर में बैठा लेते हैं, बड़ी अच्छी हो, तुम मार डालो। उस समय प्रतिकूल लग रही। गर्मी सीजन पंखा एसी कुछ चलाए, बढ़िया मखमल गद्दा रह जाएगा तो मार डालो। अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। और वही तुम्हारा बेटा अनुकूल चले तो लोग कहते ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है। घर वाले कहते ये तो पति हमारे देवता हैं। पति कहते ये मेरी लक्ष्मी है। अनुकूल चले तो लक्ष्मी है, कोई देवता है, और कोई दिल का टुकड़ा। जरा प्रतिकूल हो गया तो अब लक्ष्मी क्या हो गई? पति राक्षस बन गए, लक्ष्मी क्या बन गई? और लड़का दुश्मन बन गया। अनुकूल प्रतिकूलता। कोई व्यक्ति अनुकूलता में सुख मालूम पड़ता है, प्रतिकूलता में दुख मालूम पड़ता है। सुख में राग, दुख में द्वेष होता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का समरण। इष्ट अनिष्ट होते रहेंगे, ये खाली मानते रहोगे। फिर अगले मंत्र भगवान कहते हैं मई चानन्य योगिन भक्ति द्रव्य विचारणी विविध देश मरति जन संसदी। मई चा अनन्य योगिन अव्यभिचारिणी भक्ति विवेक देश तुम अरति जन संसदी। भगवान कहते मई चा अनन्य योगिन अव्यभिचारिणी भक्ति। मेरे से भक्ति और भक्ति दो विशेषण।
एक तो अव्यभिचारिणी भक्ति, एक अनन्य योग से। अनन्य योग अन्य ना, दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे परमात्मा भी दूसरे की एंट्री ना हो। अनन्य योग, ये नहीं गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कहीं निष्ठा प्रीति कुछ नहीं। हमने देखा मंदिर में आजकल क्या चल रहा है, पहले भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, भगवान शंकर की है, हनुमान जी महाराज। आजकल हमने देखा है, हम दिल्ली में जाते हैं, वहाँ भी बांकी बिहारी मंदिर है, बड़ी बढ़िया बांकी बिहारी मूर्ति है, भगवान शंकर का शिवालय भी है, भगवान राम का दरबार भी है, और वहाँ पर एक नया मंदिर बन गया है, साईं बाबा बना रखा। पंडित जी बेचारे हमसे कहते, महाराज बड़ी समस्या, अपने क्या हो गया? कहते मेरे पास कोई आता नहीं, सब साईं मंदिर में जाते। माने कमाल हो गया, तुम्हें किसी मतलब नहीं, वहां हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। एक शनि देवता, जो देवताओं के उग्रवादी, मन की कामना पूर्ति हो, इतना भक्ति है, तुम्हारी निष्ठा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण इतने आदि पुरुष हो चुके हैं, उतारे उनसे कोई मतलब नहीं। कोई साईं बाबा पीछे भाग रहा, कोई और बाबा पीछे भाग रहा, कोई मंत्र जंत्र घुमावे तहां भाग रहा। तो भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे स्त्री होती है, पतिव्रता होती है, अव्यभिचारिणी स्त्री जहां गई उसी पति मान बैठ जा। इसी तरह से अव्यभिचारिणी भक्ति माने एक जगह निष्ठा तुम्हारी हो, वहां पर जा भटकाओ नहीं कि यहाँ भटको वहां भटको। और मैचा अनन्य योग अव्यभिचारिणी भक्ति विविध देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन करना, एकांत अकेला सेवन करना, अकेले जंगल में चले जाओ, अपने घर में भी एक छोटी जगह बना रखो। और जनसंधि, संसारी लोगों से ज्यादा प्रीत न होना, ये सारे ज्ञान के साधन हैं। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम एक ज्ञानम थी प्रोक्तम अज्ञानम दोनों था। भगवान का अध्यात्म ज्ञान स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब ज्ञान है, ज्ञान साधन, और इन साधनों के द्वारा जो ज्ञेय तत्व प्राप्त करा जाएगा, अभी 2 दिन है, उस ज्ञेय तत्व की चर्चा की जाएगी, जिन साधनों द्वारा जो हमें लक्ष्य है वहां पहुंचने वाली बात। बुलाएं भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना, एक उठाए नजर तो हजारों, उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के
की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भर्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, पितोसानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का हर हर महादेव। Swami Jai